हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। चलिए, मैं शंभू सर, मैं अपने मैथ के क्लास में आप सभी का फिर से दोबारा से स्वागत करता हूँ। गाइस, आप लोगों को पता है जो जो कल मेरे क्लास में थे, कल से हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ है और कल नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया और मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम का 3-4 जो है क्लासेस होंगे, तब जाके नंबर सिस्टम जो है कवर होगा। आप लोगों को पता ही है कि नंबर सिस्टम जो है पूरे मैथ का पिरामिड है, ये फाउंडेशन है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं। अभी जो है पूरे साल का अभी शुरुआत पे चल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, जहां स्पीड पकड़ना होगा वहां हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, है ना गाइस। अभी जो है बच्चों, मैं 1 मिनट उनसे मांगना चाहता हूं, जो मेरे वीडियो में अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मेरे चैनल्स पे बच्चों की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करवाते हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, 11 के लिए, और कुछ जो है पर्टिकुलर स्कूल्स हैं उनके लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एक बार जो है 1 मिनट के लिए मैं बता दूं, जो हम लोग स्कूल्स की तैयारी करवाते हैं वो बच्चों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, RMS की तैयारी करवाते हैं, CHS की तैयारी करवाते हैं, ये जो है मैंने नया जोड़ा है, CHS की तैयारी करवाते हैं। अभी जो है आरके मिशन की तैयारी हम लोग करवाते हैं, और जो है नेतरहाट, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनकी तैयारी करवाते हैं। तो ये जो है ये सारे स्कूल्स में क्लास 6 और 9 के लिए जगह होती है ना। जैसे आरके मिशन है, ये 6 के लिए होता है, लेकिन उसके बाद जो है 11 के लिए होता है। तो ये सबके लिए जो है, ये क्लास 6 के लिए जो है बेसिक है कि क्लास 6 के लिए सबका एडमिशन होता है। लेकिन एक स्कूल और भी है, RIMC, ये जो है क्लास 8 के लिए ही केवल एडमिशन होता है। ये सारे स्कूलों के बारे में मैंने जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी जो है मैं बता दूं कि ये जो है पूरे भारत में केवल 33 स्कूल ही है ना। किसी किसी स्टेट्स में डबल है, इसलिए ये बढ़ गया संख्या, तो लगभग सारे स्टेट्स में है, किसी किसी स्टेट्स में नहीं है सैनिक स्कूल, है ना, मैंने बता रखा, जैसे गोवा जैसे स्टेट्स में नहीं है। RMS जो है पूरे इंडिया में 5 ही स्कूल है। CHS जो है यूपी में है, ये बहुत पुराना स्कूल है, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। ये 1898 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना हुई है, तो जान लीजिए कि कितना पुराना स्कूल होगा, है ना। यह है सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है गाइस। ये बहुत पुराना और जो है बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है। और आरके मिशन आप लोगों को पता है, ये 4 स्कूल है, 2 जो है वो झारखंड में ही है, और 2 स्कूल जो है ये जो है हमारे वेस्ट बंगाल में है ना। इसके और भी ब्रांचेस है, लेकिन जो मेनली जो 4 बुक जो संचालित होते हैं, जो फेमस है, वो 4 ही है। और उसके बाद जो है नेतरहाट हमारा एक ही स्कूल है जो कि झारखंड में है ना। और जवाहर नवोदय विद्यालय, ये लगभग सारे इंडिया के सारे स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये स्कूल है, लगभग 750 स्कूल है ये जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना। और RIMC जो है ये केवल एकमात्र स्कूल है, और जो कि क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है ना। तो ये जो है, जो भी मैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ये सबके लिए बेसिक है और सबके लिए ज्यादा जरूरी है ना। तो बिना देरी किए हुए हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं गाइस। तो हम लोग जो है एक बार ये देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम जो है, हम लोगों ने कल जो नंबर सिस्टम पढ़ा उसमें क्या है कि नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम जो है हम लोगों ने यहाँ पे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूमरल सिस्टम, है ना। न्यूमरल सिस्टम ये जो है कितने तरह के होते हैं, तो जनरली 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। ये क्या है, जो हम लोग इंडिया से हैं तो हम लोग पहले इंडिया वाला ही जिक्र करते हैं, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक भी बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, है ना। शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, है ना, या फिर इंडियन न्यूमरल सिस्टम, ठीक है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम। उसके बाद जो है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, और उसके बाद थर्ड जो है वो रोमन न्यूमरल्स है, जो कि सबसे पुराना है। तो रोमन न्यूमरल जो है, इसमें से बहुत बेसिक या थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोग जो है जितनी जरूरत है उतनी जरूरत हम लोग स्टार्ट करेंगे रोमन न्यूमरल से। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग रोमन न्यूमरल्स का ही जिक्र कर लेते हैं, है ना। बोर्ड काफी बड़ा है,
तो इसमें हट जाएगा। देखते हैं, देखिए ये जो रोमन न्यूमरल्स है बच्चों, ये रोमन न्यूमरल्स जो है ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स को ही हम लोग यूज करते हैं इसको लिखने के लिए। कितने अल्फाबेट्स यूज करते हैं? तो इसमें 7 अल्फाबेट्स यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्लास शुरू हो चुका है तो कृपया करके ध्यान दीजिए। जरूरत पड़े कॉपी किताब अपना लेके बैठिए, खास करके कॉपी और एक पेन या पेंसिल जो भी है आप लेके बैठिए। रोमन न्यूमरल्स में जैसे कि ये हम लोग यूज करते हैं 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 3 2 5, 500 के लिए और ये 1000 के लिए, है ना। ये किसके लिए? 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 500 के लिए और ये 1000 के लिए, है ना। ये 1000 के लिए यूज करते हैं। इसमें जो है इसकी जो है लिखने का तरीका अपना अपना है। इसमें जो है ये रिपीट होता है, एक को छोड़ के देखिएगा, याद रखिएगा। ये रिपीट होता है, फिर ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है लिखने में, ये रिपीट होता है लिखने में। कितने बार ये मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स ये रिपीट होते हैं बालक, है ना। ये 3 बार ही जो है रिपीट हो सकते हैं। ये जो है केवल एक बार ही रिपीट हो सकता है। एक नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग पता है, मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? 1 के लिए तो ये 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 के लिए 1 2 3 हो गया, 4 कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, 6 कैसे लिखते हैं? तो 6 ऐसे लिखते हैं, 7 कैसे लिखते हैं? ये होता है 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 जो है 3 बार हुआ। अब देखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो मार्क्स जैसे ये लिखा हुआ एक जो है 5, ये 5 है ना, कहाँ गया 5 से पहले लग गया, तो ये माइनस होगा। 5 में मतलब 1 माइनस हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए 4 का यहीं पे देखिए 4 और 6 एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या फर्क है? एक पहले है, इसमें बाद में लग गया, मतलब ये जुड़ रहा है। 5 में 1 जुड़ गया 6, 5 में 2 जुड़ गया 7, अब 5 में देखिए 3 लाइनें ये जुड़ गई, तो ये कितना हो गया? 8। अब क्या है? 10 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे। और 9 कैसे लिखते हैं? 9 जस्ट 10 में से घटा देंगे ऐसे, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब 11 लिखना हो तो 11 कैसे लिखेंगे? 11 लिखेंगे हम लोग 10 और 1 11। 12 लिखना हो तो क्या होगा? ये। अब इसी तरीके से 13 14 भी लिखेंगे। 15 के भी लिखना है तो 15 कैसे लिखेंगे? 10 और 5 15। फिर 16 लिखना हो बालक तो कैसे लिखेंगे? 10 5 15 और 1 16 17 18 19 20। अब इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन 20 होगा तो 20 क्या होगा? ये ऐसे होगा। इसमें 19 कैसे लिखते हैं? तो इसमें 19 लिखते हैं 10 और 10 20, लेकिन एक इधर घटा देंगे तो ये हो जाता है 19, है ना। 10 और 9 19। तो इसी तरीके से 50 होता है। इसके बारे में अगर और डिटेल से आपको, अगर जिन बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए रोमन न्यूमरल्स, तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम लोग जो है रोमन न्यूमरल्स कर लेंगे, है ना। जितनी जरूरत है उतना हम लोग कर लेंगे। और बाद में जब क्वेश्चन आएगा, है ना, नंबर सिस्टम, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन करेंगे, तब जो है और भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आप लोग चिंता ना करें इस चीज का। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहले अब दोनों को एक साथ लेके चलेंगे हम लोग। किसको किसको? चलिए मिटाता नहीं हूं मैं। पहले तो हिंदू अरेबिक और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोग लिखते कैसे हैं? चलिए गाइस, अब हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं। ये मैंने सब एराइज कर दिया। अब देखिए क्या है, पहले देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। इधर क्या होगा? तो इंटरनेशनल है ना बच्चों, नंबर या न्यूमरल सिस्टम, ये हो गया। ठीक है, ये है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, मैं इनको जो है इसको बताने से पहले एक चीज मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, इस बच्चा का जो है मैं देता हूं, जैसे कि नाम है इसका संतोष। इस बच्चे का नाम क्या है? संतोष। ये जो है स्कूल में इसका नाम लिखवाया हुआ है। स्कूल में क्या नाम चल रहा है इसका? संतोष। और इसी को घर में क्या बोल रहे हैं? सैंडी। क्या बोल रहे हैं? सैंडी। तो इसका घर का पुकारू नाम क्या है? सैंडी। और स्कूल का क्या नाम है? संतोष। ये दोनों नाम तो इसी बच्चे का है ना,
ये दोनों नाम क्या है, इसी बच्चे का है। बच्चा तो सेम है, बच्चे में तो कोई चेंजेस नहीं है, बस नाम जो है इसका अलग अलग है। तो सेम जो है कहानी इसमें है, नंबर्स दोनों सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है गाइस, अब इसको जो है मैं मिटा देता हूं, संतोष और सैंडी जो कि एक ही है, मैंने इसको मिटा दिया, ये लीजिए मिटा दिया। अब क्या है, हम लोग लिखते हैं यहां इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है, पहला वंस बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, है ना, वंस, टेंस, फिर क्या आता है बच्चों 100, फिर क्या आता है 1000, फिर क्या आता है 10,000, और फिर क्या आता है बच्चों लाख, है ना, फिर 10 लाख, फिर क्या आता है करोड़, फिर 10 करोड़, और फिर आता है अरब, 10 अरब, फिर खर्रब, फिर 10 खर्रब, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब। इसके बाद भी है नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख, है ना। एक चार्ट दूंगा मैं, मेरे वीडियो में ही आगे जो है चार्ट मिलेगा, वैसे भी आप लोग गूगल करेंगे तो गूगल में भी जो है बहुत खूबसूरत सा चार्ट मिलेगा आपको, है ना, डरने की कोई बात नहीं है, बस जो है हम लोग बेसिक चीज इसमें समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये वंस तक सेम होता है, टेंस भी यहां तक सेम होता है, 100 भी, 100 को भी 100 ही बोलते हैं, थाउजेंड्स को भी थाउजेंड्स ही बोलते हैं, 10,000 को भी 10,000 ही बोलते हैं, यहां तक जो है सेम चलता है। अब यहाँ पे लाख है, तो यहाँ पे लाख नहीं हो करके यहाँ पे 10,000 के बाद हो जाता है 100,000, क्या हो जाता है वाला 100,000, 100,000 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 10 लाख है, 10 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये मिलियन। उसके बाद जो है यहाँ पे 10 लाख के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन, क्या आता है 10 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 करोड़ जो है ये करोड़, करोड़ कितना के बराबर है 10 मिलियन के बराबर, कितने के बराबर है 10 मिलियन के बराबर, है ना। बस बोलने का तरीका अलग है लेकिन नंबर्स तो सेम है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ करोड़ है, करोड़ हम लोग लिख रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। अब ये भी ध्यान रखना है कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम का लिखने का तरीका होता है, इसमें जो है दाहिने तरफ से फर्स्ट में केवल 3 अंक के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगता है। लेकिन इसमें क्या है, अब जैसे इसी को है देखिए, अब इसमें कितना जीरो है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसमें क्या होता है 3 अंक के बाद यहाँ कोमा लगा, फिर यहाँ पे 3 अंक के बाद यहाँ कोमा लगा, अब ये कितना हो गया 10 मिलियन हो गया, कितना हो गया 10 मिलियन हो गया। देखिए बस लिखने का तरीका, कोमा हट गया, कोमा इधर उधर हो गया, बाकी जो है एक के साथ 7 जीरो वहां भी है और एक के साथ 7 जीरो वहां भी है। तो इसी तरीके से ये सारे सिस्टम है, बस आपको याद रखना होगा कि करोड़ जो है 10 मिलियन के बराबर होता है या 10 मिलियन के बराबर करोड़ होता है ना। अब 10 करोड़ कितना हो जाएगा बालक, 10 मिलियन के बाद हो जाएगा 100, या 100 तक चलता है, ये क्या हो जाएगा 100 मिलियन। उसके बाद क्या आता है अरब, तो अरब का क्या हो जाएगा बिलियन, क्या हो जाएगा बिलियन। एक बार मैं चेक कर लूं जल्दी से, मेरा कैमरा चालू है ना, हाँ चालू है और दिख भी रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है। चलिए बिलियन हो गया। अब 10 अरब के लिए हो गया 10 बिलियन, कितना हो गया 10 बिलियन। उसके बाद देखिए खर्रब, खर्रब के बाद क्या आता है देखिए 10 बिलियन के बाद क्या आएगा 100, क्या आएगा बच्चों 100 बिलियन। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 खर्रब है, तो इसके बाद क्या आता है 100 बिलियन के बाद आता है हमारा ट्रिलियन, क्या आता है ट्रिलियन। और 10 उसके बाद 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, उसके बाद भी आता है क्वाड्रिलियन, है ना। तो जितनी आपकी जरूरत है उतना हम लोग कवर करेंगे, उतना हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। नंबर जो है मैंने एक लड़के का एग्जांपल देके भी बताया आप लोगों को, वो सेम चीजें होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। लिखने का तरीका क्या है, इसमें जो कोमाज है, कोमाज अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, और कोमा अलग अलग जगह पे पढ़ता है तो फिर हम लोग पढ़ते भी अलग है ना। इसमें लाख करोड़ वाला सिस्टम है, उसमें मिलियन बिलियन वाला सिस्टम है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने सब मिटा दिया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना नंबर सिस्टम। अब जो है हम लोग शुरू करते हैं।
चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग नंबर चार्ट देखते हैं। ये नंबर चार्ट, ये देखिए दोनों नंबर चार्ट, ये जो है इंडियन वाला और इंटरनेशनल वाला दोनों एक साथ ही है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए इधर इंडियन वाला है और इधर इंटरनेशनल वाला है। इंडियन वाले में क्या है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना, नील, 10 नील। और इसी में देखिए यहाँ पे दो का है, पहले तो शुरू में 3 का है, ये देखिए 1, 10, 100, है ना, यहाँ भी 3 का है 1, 10, 100, फिर क्या है 1000, 10,000। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये थाउजेंड्स वाले में क्या है, यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1000 वाले में 1000 और 10,000 तक है, लेकिन यहाँ 1000 वाले में क्या है 1000, 10,000 और 100,000 है ना। इसका 100,000 किस में आ रहा है, इसमें लाख में आ रहा है ना। 100,000 का किस में आ रहा है, लाख में आ रहा है। वैसे भी 100,000 बराबर 1 लाख होता है, आप लोगों को मैंने बताया है ना। 1000 का अगर 100 नोट हो तो 1 लाख हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है ये लिखा हुआ है इंडियन नंबर सिस्टम में, इसका कोमा दिया हुआ, देखिए लाख में 5 जीरो होता है। अगर हम लोग जो है इसी में एक में 5 जीरो लगा दे, 1, 2, 3, 4, 5, अब 3 अंक के बाद अगर हम लोग क्या लगाएंगे तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया 100,000, है ना, 100,000 नहीं। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे 10 लाख। 10 लाख क्या होता है, इसमें मिलियन होता है। मिलियन में कितना होता है जीरो, तो 6 जीरो होता है। इसको अगर हम लोग लिखे, देखिए ये लिखा हुआ है इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए एक पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 अंक के बाद यहाँ, फिर 3 अंक के बाद यहाँ। अब ये सिंगल 1 बच गया, यानी कि 1 मिलियन हो गया। पढ़ के भी देख लेते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। इसी तरीके से देखिए आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। देखिए ये, अब देखिए आगे ये क्या है, लाख, 10 लाख, यहाँ मिलियन तक हो गया, फिर करोड़, फिर 10 मिलियन ये हो गया, 10 करोड़ 100 मिलियन हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 100 बिलियन किसके बराबर होता है, खरब के बराबर होता है ना। खरब में कितना जीरो है, हम लोग जो है आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए खरब में कितना जीरो है। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11। अब हम लोग जो है इसी को इसमें लिखते हैं, है ना। अब हम लोग जो है खरब की बात कर रहे थे, खरब में कितना जीरो के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11। अब यहाँ पे जो है हम लोग लिखते हैं ये, यहाँ देखिए 100 बिलियन 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जीरो। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कोमा लगाएंगे हम लोग। 3 अंक के बाद यहाँ लग गया, 3 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद यहाँ। तो ये कितना पढ़ने में आ गया, देखिए ये शुरू वाला क्या होता है, हंड्रेड्स वाले होते हैं, 1, 10, 100, है ना। ये 100 वाला होता है, फिर 1000 वाला होता है ना, इंटरनेशनल। फिर क्या होता है, मिलियन वाला होता है कि नहीं। और फिर क्या होता है बालक, बिलियन वाला होता है। तो बिलियन में कितना है, ये बिलियन में ये है 100 बिलियन, यानी कि 100 बिलियन 100 बिलियन, है ना। 100 बिलियन किसके बराबर होता है, खरब के बराबर होता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि एक ही नंबर है, एक ही नंबर होता है, और एक नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरीके से लिख पा रहे हैं, दोनों तरीके से लिख पा रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं गाइस। हम लोग क्या करेंगे अब, ये देखिए हम लोग जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ काम कर लेते हैं हम लोग, इसी नंबर सिस्टम से काम करते हैं, है ना। अब नंबर सिस्टम में क्या है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स। अब ये किसमें, हम लोग दोनों तरीके से लिखेंगे, है ना, दोनों तरीके से लिखेंगे। इसको ले लेता हूं मैं अब येलो, ये ले लिया, हाँ येलो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए ये नंबर्स हैं, ये नंबर है। अब इसको जो है पहले हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले लिखने से पहले क्या करेंगे, कोमा लेंगे। कोमा जो है इंडियन नंबर सिस्टम में पहले क्या होता है, 3 अंक के बाद कोमा होता है, फिर 2 अंक के बाद होता है, फिर 2 अंक के बाद होता है, ऐसे करके 2 अंक के बाद ही होता है। शुरू में केवल 3 अंक होता है, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद वही होता है। अब इसको पढ़िए, है ना, दोनों तरीके से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, करोड़ आया। हिंदी में पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया, 7 करोड़। कितना हो गया, 7 करोड़। उसके बाद क्या है, लाख। लाख में देखिए 10 वाले में जीरो है, तो ये कितना हो गया, 5 लाख। कितना हो गया बच्चे, 5 लाख।
और उसके बाद जो है क्या है, फिर देखिए 1000 वाले में 10,000 वाले में क्या है, 0 है, 10,000 वाले में क्या है, 0 है, फिर यहाँ पे 8 है तो 8,000 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 8,000। क्या लिखेंगे, 8,000। उसके बाद जो है क्या है, 902, 902 यही है, 902। ये समझ में आ गया। अब इसी को जो है हम लोग अब लिखेंगे इंटरनेशनल में, तो क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनल में लिख लेंगे। चलिए इसे कोमा हम लोग मिटाते हैं। पहले कोमा जो है ये कोमा मिटा दिया है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इंटरनेशनल में लिखने से पहले हम लोग इंटरनेशनल में लिखने से पहले क्या करेंगे, कोमा देंगे। 3 अंक के बाद यहाँ कोमा दिया, 3 अंक के बाद यहाँ कोमा दिया। अब इसको पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, यानी ये कितना हो गया, 70 मिलियन। कितना हो गया 70 मिलियन, है ना, 70 मिलियन। उसके बाद हो गया 508,000, 508,000, है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग कि 100 भी आ रहा है, 1000 भी आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल है। 508,000, 508,000, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 902, वो सेम आ गया लास्ट वाला, क्योंकि 100 वाले तक में सेम होता है, तो 902 आ गया, है ना। ये समझ में आ रहा है। एक ही नंबर को दो तरीके से लिख रहे हैं हम लोग, इंडियन और इंटरनेशनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखिए अब कोई नंबर सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये लंबा। अब इसमें देखिए पहले इंडियन में इस वाले नंबर को देखते हैं, है ना। पहले इंडियन में 3 अंक के बाद यहाँ कोमा, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ कोमा, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ कोमा। इसको पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, ये देखिए इंडियन में 1 10 100,000 10,000, नहीं 1 10 100,000 10,000। हमने यहाँ पे कोमा जो लगाया इंडियन बोल के इंटरनेशनल में लगा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, पहले तो 3 अंक के बाद लगेगा, पहले तो 3 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा। अब पढ़ेंगे इसको वैसे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। कितना हो गया, अरब। तो इसको जो है अरब यानी 1 अरब। उसके बाद देखिए 0 0 0, यहाँ 1000 में है, फिर तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अरब, 1 अरब। और उसके बाद 1001, 1 अरब 1001, ये लिख लिया, है ना, 1 अरब 1001। अब इसी को जो है पहले हम लोग कोमा हटा देते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल में लिखेंगे। इंटरनेशनल में लिखने के लिए क्या होता है, 3 अंक के बाद जो है कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा। पढ़ते हैं इसको। ये तो वैसे भी हो गया 1 10 100 100 वाला, फिर मिलियन वाला, और फिर क्या हो गया ये 1 10 100,000 10,000 100,000, है ना, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर क्या हो गया बिलियन। कितना हो गया, बिलियन। तो ये कितना हो गया 1 बिलियन 1001, है ना, 1 बिलियन। तो ऐसे भी देखिए 1 अरब अभी बताया था, 1 अरब जो है 1 बिलियन के बराबर होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वही सेम 1 बिलियन। उसके बाद फिर सेम लिख देंगे 1001, 1001। समझ में आ गया बच्चों ये कैसे लिखते हैं, है ना। इंडियन में लिखना होगा तो शुरू में 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा आता है। इंटरनेशनल में लिखना होगा तो शुरू से ही 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, और ऐसे पढ़ते हैं। बस याद रखिएगा शुरू में 100 वाला होता है, फिर 1000 वाला होता है, फिर मिलियन वाला होता है, फिर बिलियन वाला होता है, फिर ट्रिलियन वाला होता है, फिर क्वाड्रिलियन वाला होता है, अगर आगे अगर आप लोग सीखेंगे तो, है ना। चलिए अब ये हो गया हमारा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे इसी में, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग को ये वर्ड्स में लिखना था, अगर फिगर्स में लिखना हो, ये देखिए फिगर्स में लिखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग फिगर्स वाले में भी लेते हैं। ये लिखा हुआ 7 करोड़ 5,08,902। क्या लिखा हुआ है, 7 करोड़। ये लिखा हुआ है, क्या आया पेन, ये 7 करोड़। देखिए यहाँ पे अगर इधर से लिखना है तो इधर से भी लिख लीजिए, या इधर से लिखना है तो इधर लिखिए। ये क्या है, याद रखना होगा बस, 7 करोड़, केवल 7 है, 70 या 75 है ऐसा नहीं है, 7 करोड़। उसके बाद करोड़ से पहले क्या आता है हमारा, है ना,
10 लाख में आता है, तो 10 लाख में क्या 7 करोड़ 5 लाख, तो 10 में कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे 5, 7 करोड़ 5 लाख। फिर है 8000, तो 10,000 में कुछ नहीं है, सीधा 8000 में है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 902, तो ये क्या हो गया 902 हो गया। अब पढ़ के भी देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 है ना, फिर लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 5 लाख, फिर क्या हो गया 8,902। आगे समझ में। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं अपना। अरे हाँ अभी तक तो सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 56 मिलियन, 56 मिलियन। अब इसको भी ऐसे लिख देंगे, 56 मिलियन के बाद क्या आएगा 100,000 और 56 मिलियन 304,000। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 304,000, तो 304,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 709, 709, तो 709 ये हो गया। अब इसको पढ़ भी लीजिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 10 मिलियन में देखिए 56 मिलियन है, 56 मिलियन हो गया, 56 मिलियन 304,000 और 709 ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी को आगे बढ़ते अब जो है थोड़ा लंबा सा ले लेते हैं, यहाँ पे है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते चलेंगे, पूरा एग्जांपल नहीं, पूरा आप लोग को बनाना है, आप लोगों को बनाना है। 999 मिलियन, ये क्या है 999 मिलियन है ना, 999 मिलियन। तो यहाँ पे है 999 मिलियन, 999 मिलियन, फिर है 999,000, 999,000, उसके बाद है 999, तो 999 ये हो गया है ना। पढ़ के भी देख लीजिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो 999 मिलियन है ना। चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर से वही लग जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे दिया हुआ है, बिलियन में दिया हुआ है, मिक्स है। चलिए फिर अब ये दिया हुआ है बच्चे, 2-3 एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं। ये है 12 करोड़ 34,56,000 है ना, करोड़ में है, करोड़ से भी बड़ा दिया है क्या कहीं, अरब में दिया है। यहाँ ये देखिए लास्ट में दिया है 3 अरब 7 करोड़, ये क्या दिया हुआ है लास्ट में 3 अरब 7 करोड़ है ना। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3 अरब 7 करोड़, तो 3 अरब, अरब लिख लेते हैं 3 अरब है ना। अरब से पहले क्या आता है 10 करोड़, तो करोड़ है क्या यहाँ पे, हाँ 7 करोड़ है, ये हो गया 3 है ना। ये क्या है 3 अरब और 7 करोड़, 7 करोड़। अब करोड़ से पहले क्या आता है 10 लाख, नहीं है कुछ, लाख में भी कुछ नहीं है। फिर क्या है 10 लाख से पहले क्या आता है, यहाँ 10 लाख से पहले लाख आता है, लाख इसके बाद आता है 10,000 फिर लाख, फिर यहाँ ये भी नहीं है ना। उसके बाद क्या है 3 अरब 7 करोड़, बस ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, अरब वाला हो गया, फिर करोड़ वाला हो गया, फिर लाख वाला हो गया, फिर 1000 वाला हो गया, फिर 100 वाला हो गया, तो ये 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको पढ़ के भी वापस देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 3 अरब 7 करोड़ ये हो गया, और कुछ दिया ही नहीं था इसमें है ना। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे, अब इसको लिखते हैं। चलिए 12 करोड़ 34 लाख है ना, ये तो हमने कर ही लिया इंडियन वाले में। अब हम लोग करते हैं इंटरनेशनल वाले में। चलिए अब इंटरनेशनल वाले में यहाँ है 4 बिलियन 50,000, ये है 4 बिलियन 50,000, 4 बिलियन, चलिए ये है 4 बिलियन और 50,000, तो 4 बिलियन, तो 4 बिलियन ये हो गया 4 बिलियन। 4 बिलियन से क्या आता है 100 मिलियन, तो मिलियन में कुछ नहीं है, बिलियन में ऐसे कर दीजिए। उसके बाद क्या है देखिए 4 बिलियन, 4 बिलियन के बाद क्या है 50,000, तो 100,000 भी नहीं है 50,000 है, तो 100 वाले में जीरो, फिर 50,000 हो गया ये, और 100 में 3 जीरो। अब इसको वापस पढ़ लीजिए, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और फिर बिलियन है ना। आसान है लिखने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को आ जाएगा। चलिए ठीक है गाइस, यहां तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग छोटा छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा सा। अब जैसे कि हमने पूछा आप लोगों से कि
अब हम लोग इसमें से ले लेते हैं। चलिए, अब क्या है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर के साथ खेलेंगे। नंबर के साथ क्या करेंगे, प्लेइंग विथ नंबर्स। मैं लिख भी देता हूं, चलिए, प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं अपना कैमरा, क्योंकि मैं अकेले ही करता हूं तो पता नहीं स्टोरेज कभी कभी फुल हो जाता है। अभी तक तो स्टोरेज फुल नहीं हुआ है। चलिए, प्लेइंग विथ नंबर्स। अगर मैं बोलूं कि वन डिजिट का, है ना, सिंगल डिजिट, वन डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, कुल संख्या कितनी होती है, एक अंक वाली कुल संख्या कितनी होगी, एक अंक वाली कुल संख्या कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है कितनी होगी, 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी, है ना, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से ना, नेचुरल, तो 1 से लेके 1 2 3 और ऐसे करके 9 तक, है ना। ये कितना तक हो जाएगा, 9 तक। एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 9 है। अब 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, अगर कोई पूछे 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। और कहां से कहां तक जाता है, 10 11 12 13 और ऐसे करके कहां तक जाता है बच्चे, 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक कितना होता है नंबर, ये होता है 90, है ना। अगर इसको निकालने का भी तरीका देख लीजिए। अभी देखिए, बड़ा सिंपल सा निकालने का तरीका है, क्या है, यहाँ पे देखिए 10 से पहले कितना है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना नंबर होता है 2 अंक वाला, तो 2 अंक वाला तो पता है कि 99 तक ही होता है, तो 10 से लेकर 99। तो इसमें जो है क्या करेंगे, निकालने का तरीका, ये जो है 99 है ना, 2 अंक का है, तो सिंगल अंक की संख्या कितनी होती है, टोटल 9 होती है। तो 10 से पहले कितना नंबर है, 9 है, तो 99 में अगर 9 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर कोई पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो जाहिर सी बात है 3 अंक कहां से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, 100 101 102, है ना, ऐसे ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे, 3 अंक की 999 तक। ये कितना होता है, तो ये 900 होता है। कैसे, तो इसमें से जो माइनस कर देंगे हम लोग, कहां तक माइनस कर देंगे, 99 माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, 99, क्योंकि 100 से पहले 99 नंबर है, इसको माइनस कर दिए 900। तो ये दोनों तरीके से निकल रहा है ना, ये निकालने का तरीका है। उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 पे 3 जीरो, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 पे 4 जीरो, है ना, समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा कोई पूछता है कि, ये समझ में आ गया, मिटा दूं मैं इसको, चलिए अब मैं इसको एनालाइज कर देता हूं टोटल। अब क्या है, अगर कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, स्मॉलेस्ट, है ना, डी लगा दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट होगा हमारा 1, है ना। अब दी ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या होगा बालक, तो ग्रेटेस्ट नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट अगर बोले, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट तो क्या होगा, 10, क्या होगा 10 यानी 10। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कितना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कितना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99। उसी तरीके से पूछा स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स तो क्या होगा बालक, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जैसे यहाँ 1 10, यहाँ होता है 100, है ना, 100 ही होता है। अब उसके बाद फिर जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कितना होगा, 999, है ना, 999। थोड़ा सा फास्ट मैंने किया है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा करने से भी कोई फायदा नहीं है ना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और कोई सेक्शन ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उसी तरीके से अगर कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कितने डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कितने डिजिट का, तो चलिए 6 डिजिट का बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो जाहिर सी बात है, एक पे क्या लगेगा, 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो। ये जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है,
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक पे 5 जीरो लगा देना। देखिए टोटल 6 अंक बन गया, 5 जीरो और एक मिला के 6 अंक। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट कर दे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 बारी 9, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग इसमें इंडियन में, तो 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद फिर कोमा, फिर ये कितना हो गया, ये 100 वाला, ये 1000 वाला, लाख वाला, कितना हो गया 9,99,999। अब जो है अगर हम लोग इसको इसमें लिखे, किसमें, अब हम लोग लिखते हैं इसको कोमा मिटा देता हूं मैं, ये मिटा दिया। अब जो है इसको वापिस लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ही, है ना, ये ऐसे लिख दिया। तो इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद, तो कोमा 3 अंक तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 999,000, है ना, 999,999,999, है ना। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे क्या करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको एराइज कर देते हैं हम लोग सब के सब, ये ठीक है। अगली बारी में कैमरा चेक कर लो। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इससे, है ना। वीडियो लंबा होता है पार्ट बाय पार्ट, उसके बाद फिर जो है हम लोग इस क्लास का जो पार्ट है हम लोग यही खत्म करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में, और फिर हम लोग विस्तृत जानकारी इसको लेंगे। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्वेश्चन, जो है मैंने लिखा कि फाइंड दी, क्वेश्चन इसमें आते हैं, फाइंड दी ग्रेटेस्ट, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, find the greatest number of 3 digit which is exactly divisible by है ना। क्या, तो हम लोग देते कोई भी प्राइम नंबर देते, चलिए 23। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि 23 से पूरा कट जाए, 23 से पूरा भाग लग जाए, है ना। तो क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999। अब 23 से इसको भाग देंगे, 23 से इसको भाग देंगे, तो जाहिर सी बात है 23 से इसको भाग देते हैं। चलिए 4 बार में देंगे तो 4 बार में ज्यादा होगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं ज्यादा नहीं होगा, 4 से देते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो गया। 9 में से 2 गया, कितना बच गया 7, 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो गया ये 23 तिया 69, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये कितना बच गया बालक, 9 में से 9 गया 0, 7 में 6 गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दी रिक्वायर्ड नंबर लिख के आंसर लिखेंगे। कैसे, दी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर आया है इसमें माइनस कर देंगे। इसमें क्या माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया, तो इसमें 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 में से 0 गया तो 9, अब 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, है ना, 989। यानी 989 जो है ऐसा नंबर है कि 989 जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 23 से पूरा कट जाए, जो 23 से पूरा कट जाए। देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, 23 है और यहाँ 989 है, तो यहाँ पे क्या होता है 23 चौके 92, तो यहाँ 8 में से 2 गया, क्या हो गया बालक 6, 9 में से 9 गया 0, ये 9 का 9, 23 तिया 69, ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया। देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी में क्या होता है, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ 23 की जगह में अगर यहाँ पे ऐसे हो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ये 6, 7 एंड 8।
आपको 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि 6 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी हो और 8 से भी हो, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 7 एंड 8, यानी तीनों से हो, तीनों से हो, तीनों से हो। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। पहले तो ये ले लिया बड़ा, अब यहां से चलिए सॉल्यूशन भी मिट गया, ये हम लोग मिटा देते हैं। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। आप लोग बस ऐसा ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं बिल्कुल बारीकी से इस स्टैंडर्ड से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब 6, 7, 8 तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या करेंगे 6, 7, 8 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे 6, 7, 8 का बच्चों एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 2 से निकालेंगे पहले, आप लोग को पता ही होगा एलसीएम निकालना। ये क्या हो गया 2 3 6, 7 का 7, 2 चौके 8। अब क्या जाएगा, कोई नहीं जाएगा। 3 7 4 जो है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 6, 6 7 42 और 42 को फिर 4 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, कितना हो गया बालक 168। अब 168 से भाग देंगे हम लोग किसको, 999 को, है ना। तो ये जो है 5 बारी में जाएगा क्या, तो देख लेते हैं 5 बारी में कितना जाता है। 5 8 40, 5 36 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 840 है ना, 840। क्या 6 बारी में जाएगा क्या, तो 6 बारी में करके देखिए। 6 8 48, 6 6 36 और 4 40, 6 कम 6, 6 4 10, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बारी में ही लेंगे हम लोग। कितने बारी में लेंगे, 5 बारी में। कितना हो गया 840। अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा रहने दीजिए इधर, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 159। कितना रिमाइंडर बच गया, 159 बच गया। कितना रिमाइंडर बच गया बच्चे, 159। तो इसका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा, क्या करेंगे 999 में माइनस कर देंगे 159। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 8, यानी 840 कैसा है, ये वाला, यही वाला नंबर 840 ही जो है ये सबसे बड़ा नंबर है ना। 3 अंकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 6 7 और 8 तीनों से कट जाएगा। अब कैसे पता है, जैसे 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या देखते हैं हम लोग। 840 में एक काम करो, आप लोग जो है 168 है ना, इनसे हमारा कितना है 168, देखते हैं 168 जोड़ के 999 से बढ़ा जाता है क्या, तो देखते हैं 8 का 8, 6 4 10, 8 1 9 10, हाँ ये 4 अंक का हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि 840 3 अंक में जो है 840 लास्ट नंबर है, जो कि 6 7 8 तीनों से कटेगा, उसके बाद फिर 4 अंक आ जाता है 1008, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे, हमारे अगले सेक्शन में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे बच्चों, है ना। और इसी जो है नंबर सिस्टम से खेलते हुए हम लोग जो है अभी फिर और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे जो है और इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है हमारा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है। अभी तो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, नंबर के साथ खेलना है। नंबर के साथ खूब जी भर के हम लोग खेलेंगे। पहले नंबर्स के साथ इतने जी भर के खेलेंगे कि उसके बाद जब हम लोग को नंबर्स का पूरा अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा, तो फिर जो है हम लोग फिर चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। आज के लिए क्लास जो है हम लोग यहीं पे ये करते हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पे, जो मैंने क्वेश्चन दिया है, जो वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा उसको पॉज करके उसको बनाइएगा। और नेक्स्ट सेशन से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूं। ये सारा चीज जो है आप लोगों को मिलेगा, होमवर्क का पीडीएफ मिलेगा, होमवर्क भी आपका जो है चेक होगा और बताया जाएगा कि कौन सा बच्चे जो है कितना सही किए नहीं किए, या किसी को डाउट है तो हम लोग बताएंगे। ठीक है गाइज, फिर मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।